सुजानगढ़ शहर में बुधवार को करीब 98 mm बारिश हुई, जिसके बाद शहर के मुख्य मार्गों व बाजारों में पानी भर गया था। लेकिन समय पर नालों की समुचित सफाई से व बाजारों में सड़कों के निर्माण के चलते व सीवरेज के नालों को काम में लिए जाने के चलते सुबह होने से पहले ही गांधी चौक व घंटाघर तथा स्टेशन रोड पर कहीं पर भी पानी नजर नहीं आया। हालांकि पिछले साल लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार लोगों ने राहत की सांस खासकर बाजार में ली है। 3 दिन पानी रहता है, इसमें बरसात आती है जब 3 दिन पानी रहता है, कादा किचड़ा बहुत रहता है, आदमी निकल नहीं सकता है। और अब कल बरसात हुई है, पूरे दिन बरसात हुई थी, पानी इतना भर गया, लेकिन सुबह हमने देखा तो आराम से दुकान लगा सकते हैं, पूरा सफाई हो गया। ये रोड बनने का एक बहुत बढ़िया फायदा हुआ गांधी चौक के। इस बार कोई व्यापारियों की दुकानों में काफी लंबे समय तक पानी रहा है। पानी तो नहीं रिया, लेकिन पानी निकल गया, सुबह रात को पानी निकल गया। शहर में कल मानसून से 15 दिन पहले बहुत ही अच्छी बारिश हुई थी और बारिश होने से जिस तरह से शहर के जो मुख्य बाजार है, लाडनू बस स्टैंड, गांधी चौक, घंटाघर में पहले 3-3 दिनों तक वहाँ पानी पड़ा रहता था। लेकिन हमने इससे मानसून से पूर्व भी हमने नाले की टेंडर कर दिए गए थे, उनके नाले भी सफाई करा दी गई थी, ताकि जो बारिश के समय जो नाले हैं वो ओवरफ्लो ना होए और जो पानी की जो निकासी है वो आसानी से हो सके। और कुछ जगह अभी जो नाले की सफाई है, कुछ एरियो में वहां पर सफाई हो रही है, इसलिए वहां पर पानी का ठहराव नहीं रहा। और गांधी चौक में, घंटाघर में और लाडनू बस स्टैंड पे जो पूरे दिन भर बारिश होने के बावजूद भी सुबह जब व्यापारी लोग दुकान खोलने गए तो वहां पानी नहीं था और वहां साफ सफाई हो चुकी थी। और साथ ही कुछ निचले जो शहर के इलाके हैं, जो छापर रोड पे जो सम्राट होटल के पीछे हैं, वहां पर भी हमने रात को ही जो मोटर पंप के माध्यम से और टैंकर के माध्यम से पानी निकालने का हमने वहां पे काम शुरू कर दिया गया था और वहां पर भी अब पानी नहीं है। इसी तरह हमारे नगर परिषद के पूरा प्रशासन, एसआई, सफाई कर्मचारी, आयुक्त सभी लोग लगे थे पूरे रात भर, ताकि शहर में कहीं पर भी पानी ना रहे और सुबह जब व्यापारी दुकान खोलने आए तो उनको एकदम जो बाजार है वो एकदम साफ सुथरा मिले और वहां पर आसानी से वो अपना व्यापार चला सके। सुजानगढ़ शहर के भोजलाईबाग स्थित शमशान की गली में जल जमाव हो जाने के कारण आक्रोशित लोगों ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रामनिवास प्रजापति ने बताया कि वर्षों से यहां पर यह समस्या व्याप्त है, लेकिन हाथों हाथ जल निकासी की व्यवस्था नहीं की जाती, जिससे लोगों में आक्रोश है। दूसरी ओर शिव भगवान चौहान ने बताया कि गिरनाणी की खुदाई की जाती है और वाल्मीकि बस्ती स्थित तलाई की खुदाई की जाती है, लेकिन चापटिया तलाई की खुदाई नहीं हुई, जिसके चलते इस प्रकार के वाक़े होते हैं। वहीं गणेश मंडावरिया, पार्षद रेवतमल पवार, प्रेम स्वामी, रविंद्र पांडे, राजकुमार वोहरा, सुरेंद्र प्रजापत, रमेश प्रजापत, दिनेश जांगिड़, गोविंद विष्णु, विपिन प्रजापत, मंजू देवी, भंवरलाल प्रजापत, द्रौपदी देवी, दिनेश जांगिड़, सुनीता, सुनील प्रजापत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। लोगों ने बताया कि श्याम स्वर्णकार की माताजी के देहांत को कुछ ही दिन हुए और यहाँ पर लोग शोक जताने के लिए आते हैं, लेकिन बीच में सड़क पर पानी भरा हुआ है, ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। वहीं शमशान के सामने पानी भर जाने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई दिनों परेशान आटे लोग, अब सब यात्रा अंतिम सब यात्रा ले रहे तो घुटना कहीं भी पानी रहे वे पहले हम दुखी हुए अट आवे जहाँ और दुखी हो जा। आज श्याम जी के घर माता जी का देहांत हुआ तो आज कोई बैठे ना हुए, तो आज बाकी स्थिति आए कि बैठे ने किया भाई गंदगी वाड़ा मायने। आपने किस किस को अवगत करवाया इस पानी के बारे में? पहला भी बड़े धरनों प्रदर्शन करे भी स्कूल गए, आज तक कोई समस्या समाधान को नहीं हो। और 8 जगह भी आवे, सब बड़ा स्तर पर राजनीति करना है, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, सब फोटो खींच ले और कोई रोल को नहीं। सब सुजानगढ़ की राजकीय करोई बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा प्रतिष्ठा पारिक ने 12वीं कला वर्ग में 98% अंक हासिल करके स्कूल का नाम रोशन किया है। प्रकाश पारिक व उमा पारिक की पुत्री प्रतिष्ठा पारिक ने बताया कि मेरी सफलता का श्रेय मेरे परिजनों और शिक्षकों को जाता है और आगे चलकर मैं IAS बनना चाहती हूँ। कार्यक्रम में संस्था प्रधान सरोजवीर पुनिया, शिक्षिका स्नेह प्रभा मिश्रा ने 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा रमा पारिक, सिद्धि पारिक का भी माल्यार्पण करके मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इसी प्रकार 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले खुशी प्रजापत, सानिया, नेहा प्रजापत, विनीता, सिद्धि, कोमल,
प्रजापत आदि का भी स्वागत किया गया। प्राचार्य सरोजवीर पुनिया ने बताया कि सरकारी विद्यालय काफी उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले होते हैं, लेकिन लोगों को इन पर भरोसा करना चाहिए। कार्यक्रम में चैन प्रकाश प्रजापत, रामचंद्र पलवाड़िया, पिंकी सोनी, रंजना साध सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इस सक्सेस का क्रेडिट तो पेरेंट्स को और टीचर्स को जाता है। सब सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल है, नंबर नहीं आएंगे या अच्छे नंबर नहीं बन सकते, लेकिन इस स्कूल ने वो सब गलत साबित किया है। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन नहीं की। जो भी मेरी सक्सेस है उसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स, टीचर को जाता है। और हमेशा मोटिवेट किया स्कूल के टीचर्स ने, पेरेंट्स ने कि हाँ आपको गेन करना है एक अच्छा अचीवमेंट। तो क्या लक्ष्य रहेगा आगे? IAS ऑफिसर बनने का। मुझे मेरी बेटी पर बहुत ही गर्व है, और जैसा कि बच्ची ने बताया कि सरकारी स्कूल है, प्राइवेट वो कोई मायने नहीं रखती। यदि आपका लक्ष्य तय है कि मुझे ये करना है तो वो सफलता हासिल हो जाती है। अध्ययन अध्यापन करवाती है, उसका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और अन्य छात्राएं रमा पारिक 93% अंक, 90% से अंक 3-4 बच्चों के और हुए हैं, और 85% से 10 बच्चों के अंक ज्यादा हैं। तो इन सभी बच्चों के सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, और पुनः पूरे विद्यालय परिवार की हार्दिक आभार, धन्यवाद, और इन बच्चों की स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। देखने में आता है कि लोग सरकारी स्कूल में ज्यादा रुचि नहीं दिखाते, तो इस उदाहरण के प्रति आप क्या अपील करना चाहेंगे? वो अपनी अपनी सोच होती है। इन बालिकाओं को देख के यूं लगता है कि वो किसी भ्रम में है, और इसको दूर होने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि कोई भी चीज है तड़क भड़क वाली या सस्ती लोकप्रियता वाली, वो एक बार जल्दी हावी होती है, लेकिन असलियत लोगों के सामने आ जाती है। और ये तो एक शुरुआत है। आगे जाके प्रशासनिक सेवा में भी ये बच्चियां अच्छा नाम करेंगी। तब तक सभी जो बच्चे हैं अपने आप को अच्छा समझते हैं, उनके अभिभावक जिम्मेदार हैं, सरकारी विद्यालय की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव बासी गोणी में गत दिवस को आकाशीय बिजली गिरने से पशुओं की मौत हो गई, जबकि मकान की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार बासी गांव के राम कुमार प्रजापति के घर में आकाशीय बिजली गिरी, जिससे 2 भेड़, 1 बकरी की मौत हो गई। वहीं मकान की एक दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि बिजली के कई उपकरण जल गए। सुजानगढ़ के नाचो तालाब स्थित राजकीय दुर्गा दत्त फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र के छत उद्घाटन के बाद पहले ही बारिश में टपकने लगी, जिसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपनी सफाई जारी की। इस बारे में सहायक अभियंता मोहित पारासर ने बताया कि बारिश के वक्त नाले पूरे खुले हुए नहीं थे, जिसके कारण कुछ देर तक पानी छत पर जमा हुआ और पानी टपकने की घटना हुई। बाकी छत पर किसी भी प्रकार की मरम्मत का काम शामिल जीर्णोद्धार कार्य में नहीं था। सहायक अभियंता ने बताया कि इस मामले में 15 लाख की लागत से बिजली का कार्य PMO द्वारा करवाया गया है। वहीं करीब 21 लाख का कार्य भामाशाह ने अपने स्तर पर करवाया है, जबकि मात्र 19 लाख रुपए से मरम्मत का कार्य PWD ने करवाया था। जहां तक छत टपकने का प्रश्न है, तो यह कार्य जीर्णोद्धार कार्य में शामिल नहीं था। दूसरी ओर इस मामले में भाजपा पार्षद मनोज पारिक ने जिला कलेक्टर चूरू को एक पत्र भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच करवाते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। PWD ने MLA लेड से MLA साहब ने 20 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, जिसमें 19 लाख का लगभग कार्य हुआ, जिसमें PWD द्वारा भवन के उत्तर और पश्चिम की ओर टाइल लगाने का कार्य, वहाँ पे बहुत कचरा पड़ा हुआ था वो सब हटाया, और उसके बाद टाइल लगाने का कार्य, वहाँ जनरेटर रूम बनाने का कार्य, वेस्टेज रूम बनाने का कार्य, एक कुंड बनाने का कार्य किया है, नए छज्जे लगाने का कार्य किया है, बाथरूम का पुनरुद्धार किया है, और जहाँ पे प्लास्टर पूरा छिन-भिन हुआ था उस प्लास्टर को तोड़कर नया करने का कार्य किया है, उस पर पेंट का कार्य किया है। और PWD ने ऑपरेशन थिएटर वगैरह में और कई कमरों में टाइल लगाने का कार्य किया, और कई जो PMO साहब ने बताए थे कमरे जिनमें पुरानी पार्टीशन वॉल को तोड़ के उनको नए तरीके से कमरों को प्रयोग में लेना था, उनको वो कार्य किया है, और कहीं पे नई पार्टीशन वॉल बनानी है वो कार्य किया है, और डॉक्टरों के हिसाब से वहाँ सिंक लगाने का या स्लैब लगाने का, इस तरीके के कार्य 20 लाख रुपए से किए गए हैं। बाकी 15 लाख रुपए से उन्होंने MLA साहब ने बिजली का कार्य करने के लिए दिए थे, वो PWD ने कार्य नहीं कराया है, और जो बताया जा रहा है कि 21 लाख रुपए सेठ जी ने कोई कार्य कराया था, वो भी PWD द्वारा नहीं कराया गया है। इतना कार्य किया। सर, छत टपकने का क्या कारण सामने है? छत टपकने का तो हमने जाके जब देखा तो वहाँ पे ऊपर जो वाटर निकलने के लिए, पानी के लिए नाले जो लगे हुए हैं रेन वाटर वाले, उनको मिट्टी पड़ी हुई थी उनमें, और वो डटे हुए थे, तो पानी थोड़ा सा इकट्ठा हुआ है छत पे, जिससे कि थोड़ी सीलन आई है नीचे, और वो सीलन से एक जगह पानी
सीलन से इकट्ठा होके कुछ बूंदें गिरा है, और उसलिए क्योंकि अभी ये हॉस्पिटल का कार्य है और हॉस्पिटल जारी है, ये कार्य हम इमरजेंसी के तौर पे जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करते हैं। इसमें फतेहपुरिया मातृ एवं कल्याण हॉस्पिटल का उद्घाटन विधायक जी मनोज जी मेघवाल द्वारा किया गया। विधायक कोटे से 35 लाख रुपया, बामासा कोटे से 21 लाख रुपया, जिनके कार्य करवाए गए हैं, जिनकी पोल गुणवत्ता की पोल खुल चुकी है और वह हॉस्पिटल के टपकने लग रही है। जो आज हमने कलेक्टर को लेटर लिखकर गुणवत्ता की जांच और पीएमओ साहब का भ्रष्टाचार की जांच करवाने के हमने एक लेटर लिखकर और भ्रष्टाचार कर रहे हैं जो मिलीभगत